जय श्री राम। प्रिय मित्र, आपको सत्य का बोध हो जाए, मात्र इसी भाव से आपका यह मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे के अंतःपुर से यह वाणी प्रकट हो रही है। मित्र, हर्ष विषाद, ज्ञान अज्ञान और अहंकार अभिमान और जहाँ तक जगत में व्यवहार है, इन सब के बाहर निष्कामपुर में अस्थायी रूप से आपका यह मित्र परमानंद की अवस्था में स्थिर हो चुका है। मित्र, अगर दर्पण की भांति भाव स्पष्ट हो तो जैसे दर्पण में अपना स्वरूप देखने में समय नहीं लगता, उसी प्रकार से आपको यह भाव धारण करने में समय नहीं लगेगा। मित्र, श्री शिव जी में और अपने मन पर ही आप विश्वास करके इस परमात्मा के ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं कि व्यवहार के लिए, अब यह बुद्धि तो व्यवहार जगत के बाहर है, क्योंकि व्यवहार के लिए साम यानी कॉन्सिलिएशन, दान यानी गिफ्ट का दान प्रदान करते ना सब, दंड, फिजिकल फोर्स और कोइरेक्शन और भेदभाव कोई नहीं चाहता, लेकिन करते सब हैं, डिस्क्रिपेंसी। तो इसके लिए मित्र, माया के इन तत्वों का प्रयोग करना होगा। इनमें से चार में से एक न एक का सहयोग लेना ही होगा। जब आप अपने आप को दूसरे से अलग समझेंगे तभी न आप व्यवहार करेंगे। तो यह भेद है, क्योंकि एक ही परमात्मा हर रूप में स्थिर है। अब यह भेद बुद्धि का नाश आपके इस मित्र से हो गया। आप उमा शंकर जी की मूर्ति ही है, यह भाव स्पष्ट हो गया। अब ये साम दाम दंड भेद चारों आपके इस मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे के भाव का अंश नहीं रहा। जो यह वाणी प्रकट हो रही है, इसको जगत का कोई भी मशीन जांच ले कि इसमें साम दाम दंड भेद का एक भी कण है भैया। यह मात्र भगवान का भाव है। मात्र कर्ता भाव के बाहर आपको अनन्य भक्ति प्राप्त हो शिव जी की, इसी भाव से यह वाणी डॉक्टर रविशंकर पांडे के माध्यम से प्रकट हो रही है। मित्र, चूंकि यह व्यवहार जगत से बिल्कुल मुक्त है, इसलिए आपका यह मित्र सेवक के माध्यम से भैया आप जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, यह वाणी जो प्राप्त कर रहे हैं, ये सब मात्र श्री शिव जी का भाव ही है। यह रविशंकर का अपना कुछ नहीं है। हाँ, यदि कोई बात आपको अनुभव में आए
और आप को लगे कि यह बात धारण करना चाहिए और इसको धारण न करके मात्र अपने स्वभाव का आश्रय लेंगे, तो वहाँ पर मित्र, आपके मित्र का कोई अधिकार नहीं है। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको तो वैसा फल भोगना ही पड़ेगा भैया। मित्र, स्पष्ट बात यह है कि व्यवहार जगत का जो अंग है, स्वार्थ, मोह, माया या तो आसक्ति, यह जो लगाव है, ये सब आपके मित्र के भाव का अंग नहीं रहा। यदि ब्रह्मा जी भी चाहे कि आपके इस मित्र के अंतःकरण में निजी स्वार्थ का एक कण भी सिद्ध कर दे, तो धरती का कोई भी मनुष्य इनका गर्दन उड़ा सकता है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का संशय भ्रम न रहे, इसलिए यह वाणी प्रकट हो रही है। क्योंकि स्वार्थ, मोह, माया, आसक्ति से मन मुक्त होता है। प्रभु का उपदेश धरती के प्रत्येक मनुष्य के लिए है। मित्र, चूंकि यह वाणी स्वार्थ, मोह, माया और आसक्ति का अंग नहीं है, इसलिए जो लगभग 15 मिनट की वाणी होगी, इसको बार बार आप अमृतपान करिएगा। आप यही 15 मिनट की वाणी जितनी बार भी सुनेंगे, जीवन भर सुनते रहिए, हर बार आपको नया सीखने के लिए कुछ न कुछ मिलेगा। जब तक आपको श्री शिव जी के कमलवत चरणों में अनन्य प्रेम नहीं हो जाता। मित्र, जब आप अपने बुद्धि को छल कपट से मुक्त करके पवित्र भाव से विचार करेंगे, तभी यह परम कृपालु परमात्मा का ज्ञान अनुभव में आ जाएगा कि आप इस सृष्टि चक्र में प्रभु के सगुण साकार स्वरूप ही हैं। अर्थात आप अविनाशी सत्य हैं, यह नश्वर शरीर नहीं। इस दिव्य भाव को अंतःकरण में धारण करते ही आप हमेशा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। यही अभय की अवस्था ही मनुष्य जन्म का परम लाभ है। अब यह अवस्था प्रभु श्री शिव जी की कृपा से आपके इस मित्र के पास उपलब्ध है। किसी के पत्नी से स्वामी जी कहलवाना नहीं है, किसी से एक सिक्के का स्वार्थ रखना ही नहीं है, आश्रम खोलना नहीं, चेला बनाना नहीं, यहाँ तक कि सम्मान की बात ही क्या कि यह जगत सम्मान करे। इनको किसी के मान्यता की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ तक कि इनको ब्रह्मा जी का भी मोहर नहीं चाहिए कि अरे रविशंकर पांडे साधु हो गए भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पवित्र भाव से पुष्कर भाई के सहयोग से ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया गया है। तो यह मित्र अंतिम जन्म रहा। अब चूंकि भगवान का अनुभव होने पर इस सृष्टि के चक्र से आपके इस मित्र के मन का संबंध रहा ही नहीं।
अब सर्ग से प्रलय तक सृष्टि में क्या हो रहा है, बस भक्तों के साथ अगर कोई अपराध करता है तो यहाँ पर प्रचंड क्रोध की ज्वाला अवश्य प्रकट होती है, लेकिन ब्राह्मण को युद्ध का अधिकार ही नहीं है। इसलिए उस ज्वाला को भी इस साधारण और सरल भाषा में स्पष्ट किया जा रहा है। मित्र, यह अनेकों जन्मों के अकाट्य और शाश्वत निष्कर्ष अनुभव में आया कि इस नश्वर जगत में धन, वंश एवं कीर्ति की कामना, ये तीनों मोह यानी अज्ञान, इग्नोरेंस रूपी बीज से अंकुरित भ्रम, डिल्यूजन मात्र है। पुष्कर भैया, यदि सृष्टि के सभी धनों का स्वामी आपको बना दिया जाए तो आप राक्षस कुबेर के बराबर हो जाएंगे। कुबेर राक्षस रावण का भाई रहा न। तो देखिए, यह सब पवित्र भाव है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इनके पूर्ण होने पर भी कोई मनुष्य, बनारसी भाई, शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकता, बल्कि जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी रावण का सर काटते जा रहे थे और वह निकलता जा रहा था, तो वैसे ही यह लोभ आपके अंतःकरण में उत्पन्न होता ही रहेगा जब तक आप संतोष को धारण न कर ले। संतोष भैया कि बिनु संतोष न काम न साही, अकामय छत सुख सपने हु नाही। अर्थात बिना संतोष के कोई भी मनुष्य शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। यहाँ पर पूरे विश्व को संतोष प्रदान करने की व्यवस्था उपलब्ध है, किंतु यह संतोष मात्र निष्काम बुद्धि में ही अपना घर बनाती है। और आप लोग अनुभव कर लें कि पूरे 8 अरब जनता के बीच में जितने पूजनीय, माननीय, आदरणीय, सम्मानीय, आत्मीय पदों पर जीव बैठे हुए हैं, उसमें एक मनुष्य, नर हो, नारी हो, धर्मगुरु हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, एक मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने का संकल्प आज लेने में समर्थ नहीं है। मित्र, बस इतना ही समझना है कि कलयुग मात्र एक प्रभु का विधान है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, अर्थात विभु रूप से, विभु माने अनुमंता, रूप से श्री शिव जी सबके अंतःकरण में विराजमान है। फिर जो धरती पर माई का लाल, पिता का पुत्र बनना चाहता हो, वह मात्र इसी भाव को धारण कर ले और उसका कल्याण हो जाएगा। आज गणेश चतुर्थी तिथि भी है, तो लगभग यह 15 मिनट 16 मिनट का ऑडियो आपके लिए
अमृत है। ऑडियो आप सुन रहे हैं, रूप देख रहे हैं। आपका कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम।